अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लर्निंग। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसे होती है और लर्निंग के फैक्टर्स और ड्यूरिंग लर्निंग कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। एक इंडिविजुअल में हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लर्निंग है वो रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस आर कॉल्ड लर्निंग। जो लर्निंग होता है ना वो प्रोसेस बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ तक जाता है। ये इंसान में बहुत सी चेंजेस ले आता है और ये एक सिर्फ लर्निंग के ज़रिए हम नॉलेज ही हासिल नहीं करते, बल्कि जो हमारी न्यू हैबिट्स क्रिएट होती हैं, जैसे जैसे हम सीखते हैं तो नई हैबिट्स जो है ना वो हमारे अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। लर्निंग जो होती है ना वो एक इंसान की मदद करता है कैसे उसने जंगलों से उठ के शहरों में रहना है, किस तरह उसने मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करना है, किस तरह उसने अपनी सेंसेशंस को इस्तेमाल करना है, किस तरह उसने अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करना है डाइट के ज़रिए, मेडिसिन, सर्जरी के ज़रिए, और किस तरह उसने माहौल में सर्वाइव करना है। लर्निंग जो है ना वो बेस करता है इंस्टिंक्ट पे, मतलब कि हर जानवर का जो बच्चा पैदा होता है और इंसान का वो कुछ इननेट टेंडेंसी के साथ पैदा होता है माहौल में एडजस्ट होने के लिए। जैसे बतख का बच्चा पैदा होता है ना तो वो पैदा होते ही ना स्विम करना शुरू कर देता है, तो ये इसकी इननेट लर्निंग होती है। और एक जो चूज़ा जैसे ही अंडे से निकलता है वो ज़मीन पे चोंच मारना शुरू कर देता है, किसकी वजह से, अपने खुराक की तलाश के लिए। तो ये भी एक इननेट लर्निंग है। और जब इंसान का बच्चा पैदा होता है वो भी अपने खुराक के लिए क्या करता है, सक करता है। तो ये भी ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं ये इंस्टिंक्ट होती हैं। इसमें जो एनिमल होता है वो इंस्टिंक्टिव होता है, वो इंस्टिंक्ट लर्निंग होती है उसमें। जबकि जो ह्यूमन बीइंग होता है ना वो सिर्फ इंस्टिंक्ट लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता, उससे अपनी ज़िंदगी की जो होती है ना नीड्स पूरी करने के लिए बहुत सी कोशिशें करनी पड़ती हैं और मज़ीद लर्निंग करनी पड़ती है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन और इन्वेंशन ऑफ जो साइंस है वो इस तमाम लर्निंग। अब हम लर्निंग के फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। लर्निंग के 4 फैक्टर्स होते हैं: अराउजल, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट और एसोसिएशन। अराउजल क्या होता है? अराउजल है स्टिमुलेशन है जो लर्निंग के लिए बेस करता है क्यूरियोसिटी पे। मतलब जब ह्यूमन बीइंग मतलब एक बच्चा है, जब वो स्टार्ट करता है ना लर्निंग तो वो पूछता है, एक चीज़ के बारे में पूछता है, ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे काम करेगी। तो ये क्या होती है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये अराउजल होता है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है जिसमें एक इंस्टिंक्ट होता है जैसे हंगर और थ्रस्ट है। तो ये एक पर्पस है एक इंडिविजुअल के लिए। अगर उसे खुराक की ज़रूरत होगी तो वो उसकी तलाश में निकलेगा, अगर उसे प्यास लगेगी तो वो पानी की तलाश में निकलेगा। तो ये दोनों क्या हुए, मोटिवेशन हुए। मतलब कि इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए उसे दोनों पानी की खुराक के लिए निकलेगा और फूड की खुराक, और खुराक की ये तलाश और पानी की ये जो सर्चिंग होती है ना ये एक मोटिवेशन बन जाती है। जैसे लर्निंग जो होता है ना वो ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है। इसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो मेहनत करता है, अपनी भूख मिटाने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो मेहनत करता है। तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है एनिमल के निस्बत। जो एनिमल होता है ना वो सेम तरीके से खाता पीता है, जबकि इंसान होता है जब वो लर्न करता है तो वो डिफरेंट तरीके से खाना शुरू कर देता है। जैसे वो डिफरेंट तरीके के खाने पर बना के खाता है, वो स्पून के साथ खाता है, डिशेस में रख के खाता है, जबकि एनिमल ऐसा नहीं करता, वो एक ही तरीके से खाता है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट 2 तरह की होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है वो प्राइज़ से रिलेटेड होते हैं, मगर अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे प्राइज़ मिलता है, तो ये होता है सक्सेसफुल लर्निंग होती है। जबकि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, अगर कोई बुरा काम करता है तो इसमें पनिशमेंट दी जाती है, तो ये क्या होती है, इसमें फेलियर से अवॉइडिंग होती है। मतलब कि वो अपने इनाम हासिल करने के लिए क्या करेगा, फेल होने से बचेगा। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन होती है, ये भी लर्निंग को इफेक्ट करती है। मतलब ये 2 चीज़ों को मिलाने का काम करती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान क्या करती है, एसोसिएशन पैदा करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंजेस के बारे में कि लर्निंग के दरमियान कौन सी चेंजेस आती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल चेंजेस, न्यूरल चेंजेस, मेंटल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस कैसे होती हैं? फिज़िकल चेंजेस जब एक इंसान लर्न करना शुरू करता है ना, फिज़िकली वर्क करता है, तो उसमें फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं। जैसे एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीखता है तो वो अपने बैलेंस को मेंटेन रखता है और ब्रेक और हैंडल और पैडल्स को कंट्रोल करता है। वो गिरता है, उठता है, डरता है, लेकिन वो पूरी प्रैक्टिस के साथ क्या करता है, अपना सीख लेता है और बैलेंस को कंट्रोल कर लेता है, और इसकी फिर वो एक स्किल्ड बाईसाइकिल राइडर बन जाता है। तो ये एक इंसान में क्या आता है, फिज़िकल चेंजेस आती हैं। न्यूरल चेंजेस क्या आती हैं, जब एक बच्चा साइकिल चलाना शुरू करता है तो जो न्यूरल रेजिस्टेंस आती हैं इसमें, इसके दौरान तो वो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम
उसे रुकावट आएगी ना, तो वो इस रुकावट को ओवरकम कर लेता है प्रैक्टिस के ज़रिए। और जब वो ओवरकम ऐसे वो बर्दाश्त करना सीख जाता है, हार्मनी सीख जाता है, वो कॉन्टीन्यूटी सीख जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स में, तो ये न्यूरल चेंजेस भी आ जाती हैं लर्निंग के दौरान। मेंटल चेंजेस कैसे आती हैं? जब इंसान सीखता है ना, एक इंडिविजुअल, तो वो एक नए नए टास्क को सीखता है, तो उसके लिए से एक्टिव अटेंशन की ज़रूरत होती है। और जब वो सीख जाता है तो एक्टिव अटेंशन पैसिव अटेंशन में चेंज हो जाती है। और जब वो एक बाईसाइकिल राइडर बन जाता है ना, स्किल्ड राइडर बन जाता है, तो वो उसके बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बन जाती है। अगर वो अटेंशन ना भी दे तो पहले उसने जो अटेंशन से काम किया होता है वो उसके काम आता है। तो इसमें मेंटल चेंजेस भी आ जाती हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आती हैं? जो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, मतलब इंसान के बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और वो सबसे पहले जब स्टार्ट करता है काम, तो वो पछताता है, वो हिचकिचाहट महसूस करता है, इग्नोरेंस की वजह से डरता है। उसमें जब शुरू शुरू पे सीखना स्टार्ट करता है ना, तो वो एक डरता है, वो हेजिटेशन महसूस करता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। और जब वो अचीव कर जाता है ना लर्निंग स्किल में, तो वो क्या करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है एक बहुत ज़्यादा सक्सेस के साथ और फेम के साथ। तो इस तरह साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाती हैं इंसान में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन या कोई नोट्स वगैरह हो तो ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।